A is 200% more efficient than C, while D is 25% less efficient than C. A and B together can complete a piece of work in 14 days, whereas C and D together can do the same work in 36 days. In how many days can B alone complete the work? ओके, क्वेश्चन है तो इसको हम पहले इसका रेशियो सॉल्व करते हैं। रेशियो किसके किसके बीच में दिया गया है? सी, ए, सी और डी के बीच में जो है रेशियो दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं इधर ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, और कह रहा है कि ए इज 200% मोर एफिशिएंट। 200% नहीं बोला है कि बाय 200%, ये बोला है 200% मोर। 200% मोर मतलब कि अगर वो 100 है तो 200% ज़्यादा, मतलब ये हो गया कितना? 300। अगर ये 100 होगा, कौन? सी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा? 200% ज़्यादा, मतलब 300। ठीक है, तो क्या आ गया इधर? यहाँ पे हम ले लेते हैं सी को, हम 1 लेते हैं तो 200% ज़्यादा होगा ए। कितना जगह ये? 3 हो जाएगा। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। डी जो है 25% लेस एफिशिएंट है सी से, मतलब 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 होता है 25%, और क्या है? ये 25% कम है, मतलब 4 में 1 पार्ट कम, 3। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गया और ये हो गया 3 पार्ट, क्योंकि डी 25% लेस एफिशिएंट है। अब हम इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं पता है ना? ये रेशियो सॉल्व करने के लिए भाई ट्रिक देख लेना, ये हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो नहीं पढ़ा रहे हैं। ये कितना हो गया? अच्छा, सिंपल सा ट्रिक पता है क्या है? यहाँ पे खाली था ना, तो जो इसके बगल में होता है वो वाला लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं। तो 1 लिख लिया, ऐसे करके ये 4 है, यहाँ पे ब्लैंक था तो 4 इधर लिख लेंगे एक और। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 12 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। ठीक है, ये ए, सी और डी का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी और डी क्या है? 36 डेज लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, और अपने पास सी और डी की एफिशिएंसी आ गई है। सी और डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 4 और 3, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी और डी की टुगेदर एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका। टोटल वर्क इनका क्या है? सबका टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी इनटू डेज। एफिशिएंसी कितनी है? 4 + 3 7। डेज कितना है? 36। कितना हो गया ये? 252 यूनिट्स। ये 252 यूनिट्स हो गया। उसके बाद और क्या कह रहा है? और कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? 14 डेज में। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में हमें बी अकेला कितने दिन में काम करेगा वो निकालना है। तो उसके लिए हम पहले बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि हमें टोटल वर्क मालूम चल गया कि ये कितना है? 252 है। तो और हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे अब बताओ?
टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो टाइम कितना है, ए प्लस बी, कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। वर्क कितना है, 252, और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी हो गई 12 प्लस बी, बी कितना हो गया, बी का हमने मान लिया कि एफिशिएंसी कितनी है एक्स, क्योंकि हम जो टोटल टाइम है, टाइम जो इनका टाइम निकला है 14 डेज, 14 डेज जो टाइम है, 14 टाइम गिवन है, सॉरी 14 जो टाइम है वो हमने लिख लिया। और वो कैसे आया होगा, इन्होंने दोनों ने मिल के जितना एफिशिएंसी से वर्क कंप्लीट किया होगा, उसके बाद उन्होंने कितने दिन में किया, 14 दिन में किया है। तो इसलिए इसको सॉल्व करके कितना हो गया, 168 प्लस 14x 252। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x क्या है हमारा, b की एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी, ओके, बी की एफिशिएंसी हो गई है 6। अब क्या है, अब हमें निकालना है, इसको इधर लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट टोटल वर्क, कितना हो गया, जगह हमें ये 252 बाय कितना, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, 6, 6 4 जो 24, 6 2 जो 12, 42 डेज में ये बी अकेला काम खत्म कर देगा। क्वेश्चन सॉल्व।